आमतौर पर सरकार लोगों की जेब खाली करती है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा क्रिमिनल भी हुआ जिसने बड़े फिल्मी सितारे और राजनेता का अपहरण कर सरकार से फिरौती वसूली। नाम है वीरप्पन। खौफ का एक ऐसा नाम जो आज भी दक्षिण भारत के बीहड़ों में गूंजता है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसे पकड़ने के लिए 3 राज्यों की सरकारों ने करोड़ों रुपए फूंक दिए। चंदन और हाथी की तस्करी से लेकर वे सभी कांड जो आज उसे भारत का सबसे बड़ा लीजेंडरी क्रिमिनल बनाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में पोस्टमार्टम करते हैं भारत के सबसे खूंखार चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी का। आखिर वीरप्पन ने किस राजनेता का अपहरण किया था? करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी सरकार के हाथ खाली क्यों थे? वीरप्पन के मशहूर कांड क्या हैं और वो कैसे पुलिस की पकड़ में आया? चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीरप्पन ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा उस वक्त हाथी दांत की तस्करी किया करते थे। वीरप्पन भी अपने चाचा को ज्वाइन कर लेता है। एक समय तक हाथी दांत की स्मगलिंग करने के बाद वीरप्पन का अपने चाचा से विवाद हो जाता है। इसके बाद वीरप्पन खुद ही हाथियों की हत्या कर स्मगलिंग के धंधे में उतर जाता है। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 100-200 नहीं बल्कि 2000 से ज़्यादा हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में हाथियों का सफाया हो गया था। हाथी दांत की तस्करी के साथ ही वीरप्पन चंदन की तस्करी में भी कदम रख देता है और देखते ही देखते वो इलाके का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा तस्कर बन जाता है। जब वीरप्पन हाथियों की अंधाधुंध हत्या कर रहा होता है तो पूरी प्लानिंग के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं। पहली बार वीरप्पन की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई। पुलिस उसे पकड़ तो लेती है लेकिन जल्द ही वो चकमा देकर भाग जाता है और फिर दुगनी ताकत से अपने अपराध की दुनिया को अंजाम देने में लग जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से भागने के बाद वो 17 साल की उम्र में अपने जीवन का पहला मर्डर भी कर देता है। यह हत्या उस पुलिस वाले की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। कुछ दावों के मुताबिक वीरप्पन ने पहली हत्या 10 साल की उम्र में की थी। पहली हत्या करने के बाद वीरप्पन उन सभी की हत्या करने लगा जिस किसी पर भी उससे पुलिस के मुखबिर होने का शक होता था। इस दौरान जो पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश करते उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती। 1987 में एक और फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। चिदम्बरम के पकड़ने से पहले ही वीरप्पन को इस बात की भनक लग जाती है और वीरप्पन फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम को किडनैप कर लेता है और फिर उसकी हत्या भी कर देता है। यह पहली बार था जब पूरे देश में नेशनल मीडिया पर वीरप्पन की खबरें थी। इस कांड के बाद वीरप्पन की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सीनियर IFS अधिकारी पी श्रीनिवास को दी गई। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास ने पूरी प्लानिंग के बाद आखिरकार वीरप्पन को गिरफ्तार कर ही लिया था, लेकिन पुलिस वैन में ले जाते वक्त वीरप्पन अपने हाथों से हथकड़ी निकालकर फरार हो जाता है। अपनी इस गिरफ्तारी से वीरप्पन इतना नाराज होता है कि IFS अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने की कसम खा लेता है। अपने सरेंडर का झूठ बोलकर वीरप्पन पी श्रीनिवास को वापस जंगल बुलाकर सिर काट देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ सिर से फुटबॉल खेलता है। इस घटना के बाद पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, लेकिन इन सब घटनाओं को इग्नोर करते हुए वीरप्पन वापस हाथी दांत और चंदन की तस्करी में लग जाता है। स्मगलिंग के धंधे में झंडे गाड़ने के बाद वीरप्पन अब छोटी मोटी किडनैपिंग भी करने लगा था। लेकिन साल 1991 में वीरप्पन कर्नाटक के सबसे बड़ी ग्रेनाइट खान के मालिक के बेटे का अपहरण कर लेता है और फिर फिरौती में 1 करोड़ रुपए भी मांगता है। इसलिए स्पेशल आदेश से वीरप्पन को पकड़ने के लिए IPS अधिकारी टी हरिकृष्णा की अगुवाई में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। लेकिन इस बात की खबर वीरप्पन को लग जाती है। फिर साजिश के तहत वीरप्पन 1992 में IPS अधिकारी टी श्रीकृष्णा की हत्या भी कर देता है। एक IPS अधिकारी की मौत से इतना बवाल हुआ कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF को लगाया गया। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगल में कई सारे BSF जवान तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी समय वीरप्पन और उसकी गैंग के साथियों ने 20 से ज्यादा जवानों की हत्या कर दी। इतनी बड़ी मात्रा में BSF जवानों की हत्या के बाद ये मुद्दा नेशनल राजनीति को भी फटकार देता है। सब नागरिकों की नज़र अब वीरप्पन पर ही थी। ये संघर्ष अब वीरप्पन वर्सेस सरकार हो चुका था। लेकिन तमिलनाडु सरकार के विरोध के बाद BSF जवानों को हटा लिया गया। लेकिन इसके बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा सीनियर पुलिस अधिकारी गोपाल कृष्ण पर आता है। एक बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 से अधिक मुखबिर और 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वीरप्पन रास्ते में ही माइंस बिछा देता है और इस बस को उड़ा देता है। बताया जाता है कि वीरप्पन ने इतनी बड़ी मात्रा में नरसंहार किया था, इसमें 22 लोगों की हत्या हो चुकी थी।
वीरप्पन ने अपने जीवन में एक शादी भी की थी। वीरप्पन ने मुथु लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी की थी जिसने एक बेटी को जन्म दिया था। बताया जाता है कि बेटी रात को काफ़ी ज़्यादा रोती थी और वीरप्पन को यह लगता था कि अगर बेटी रात को रोएगी तो जंगल से बाहर आवाज़ें तेज जाएगी, इस वजह से पुलिस उस पर हमला कर सकती है। इस चीज़ को लेकर वीरप्पन ने साल 1992 में अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। साल 1993 में वीरप्पन की बेटी का सड़ा गला शव कर्नाटक के जंगल में मिला था। 1993 से लेकर मौत तक वीरप्पन ने कई किडनैपिंग की, लेकिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी किडनैपिंग 30 जून साल 2000 में की। ये किडनैपिंग किसी और की नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा के तब के सुपरस्टार राजकुमार की थी। राजकुमार की शख्सियत को आप इस अंदाजे से देख सकते हैं कि आज के दौर में जो शख्सियत अमिताभ बच्चन की है वो उस समय कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार की थी। इसके बाद राजकुमार के कई सारे फैंस सड़कों पर उतर गए और बड़ी मात्रा में आगजनी की और बंद का आह्वान भी किया। लगभग 108 दिन तक अपने पास रखने के बाद राजकुमार को उसने छोड़ ही दिया, लेकिन उससे पहले उसने कर्नाटक सरकार से फिरौती मांगी और लगभग 20 करोड़ रुपए इस मामले में उसने गबन भी कर ली। अगली बड़ी किडनैपिंग साल 2002 में 23 अगस्त 2002 को कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा के वो किडनैप कर लिया था। नागप्पा 1996 से लेकर 99 तक कर्नाटक सरकार में मंत्री थे। मंत्री को छोड़ने के लिए वीरप्पन वापस से मोटी रकम की मांग करता है, लेकिन इस बार सरकार ने पैसे नहीं दिए। इस पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की पुलिस एक एनकाउंटर को अंजाम भी देती है जिसमें वीरप्पन के कई सारे साथी मारे जाते हैं। 3 महीने बाद एच नागप्पा की लाश कर्नाटक के जंगलों में ही सड़ती गलती मिली थी। नागप्पा की हत्या के बाद वीरप्पन पर सरकार 15 करोड़ का इनाम भी रख देती है। तत्कालीन सीएम जयललिता ने के विष्णु कुमार जो कि आईपीएस थे उनको आईपीएस के तौर पर एक स्पेशल नियुक्ति भी दे दी। वीरप्पन को अब सरकार किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। अब तक वीरप्पन को पकड़ने में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके थे और 150 से ज़्यादा पुलिस वालों की जान जा चुकी थी। के विजय कुमार ने जब इस पूरे केस की स्टडी की तो उसने वीरप्पन का सबसे बड़ा पावर उसका खुफिया तंत्र को तोड़ने पर उस पर प्रहार भी किया। आम लोगों से लेकर पुलिस वालों तक सब वीरप्पन के मुखबिरी करते थे क्योंकि वीरप्पन उनको इसके लिए मोटी रकम देता था। बहरहाल के विजय कुमार ने अपने लोगों को वीरप्पन की गैंग में जैसे तैसे शामिल करवा ही दिया। बताया जाता है कि वीरप्पन को इंटरव्यू देने का काफी ज्यादा शौक था। वो अपने इंटरव्यू की क्लिपें भी बेचा करता था। वीरप्पन के इंटरव्यू को जब आईपीएस के विजय कुमार ने देखा तो उसने एक बात नोट की। बताया जाता है कि वीरप्पन को अखबार पढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इस बात का पता के विजय कुमार को लग चुका था। ऐसे में साजिश के तहत वीरप्पन की गैंग में शामिल पुलिस वालों ने वीरप्पन को आंखों का इलाज करने के लिए मना ही लिया। पकड़े जाने के डर से वीरप्पन अपनी मूछें भी कटवा लेता है और इसके बाद वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आता है, जहां एक एम्बुलेंस उसका पहले से इंतजार कर रही थी जो वीरप्पन की गैंग में शामिल पुलिस वालों ने ही खड़ी कर दी थी। वीरप्पन को जरा सी भी भनक नहीं लग पाई कि वो जिस एम्बुलेंस में बैठा है उसका ड्राइवर भी एक पुलिस वाला है। एक जगह पर जाकर ड्राइवर खुद वहां से कूद जाता है और बाहर से आवाज आती है, वीरप्पन, पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर चुकी है, अब तुम या तो सरेंडर कर दो या फिर तुम्हारे सामने मौत है। जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलने की आवाजें आती है। ऐसे में बाहर तैनात पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं और ये फायरिंग 20 मिनट तक चलती है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लगभग 338 राउंड फायरिंग की थी। जब अंदर से फायरिंग होना बंद हो जाती है तो आईपीएस के विजय कुमार अंदर जाकर देखते हैं वीरप्पन और उसके 3 साथी मरे हुए पाए गए। इसकी पुष्टि करने के लिए वो पास के अस्पताल में उसी एम्बुलेंस में उनको लेकर भी गए। वीरप्पन की 2 बेटियां थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीरप्पन की एक बेटी विद्या रानी वीरप्पन को साल 2020 में बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। कुल मिलाकर ज्ञात करें तो वीरप्पन अपने जीवन में 250 से ज़्यादा पुलिस वालों की हत्या कर चुका था। तो कैसी लगी आपको भारत के सबसे बड़े तस्कर वीरप्पन की कहानी? अगर इस कहानी में हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।